देखिए, लास्ट क्लास में हमने अलाइनमेंट ऑफ माइंड पर फर्स्ट एक्सरसाइज देखी थी हमारी। और वो एक्सरसाइज क्या थी? आई होप आपने आज ट्राई किया होगा कि हमें पहला हरे पकड़ना है। तो मैं सच में इसको मैंने करके देखा था और बहुत इजी जब लग रहा था आज। फर्स्ट हरे हमने जो कल डिस्कस किया था, पूरे महामंत्र में पहले फर्स्ट हरे पकड़ना है। फिर 4-5 राउंड्स आप कर पाए, 4-5 बार महामंत्र कर पाए। फिर स्टार्टिंग का हरे कृष्णा पकड़िए, फिर स्टार्टिंग का हरे कृष्णा पकड़िए। ऐसे करते करते आप देखेंगे आपका पूरा जो राउंड है वो कब हो जाएगा आपको मालूम ही नहीं चलेगा। सो इट वॉज वेरी फन। अच्छे से कॉन्सेंट्रेटली कर पाए थे। एक नाम भी आप सुन पाए, एक हरे भी। सो दैट इज ऑल्सो अ बिग सक्सेस। आज हम हमारी सेकेंड एक्सरसाइज देखेंगे, श्वास नियंत्रण और भगवान का ध्यान। हम मन को एकाग्र करने के लिए श्रीमद् भागवतम से प्राणायाम का उपयोग करेंगे। श्रीमद् भागवतम में भी प्राणायाम बताया गया है। सभी आध्यात्मिक परंपराओं में इस बात की जानकारी है कि श्वास से मन कैसे प्रभावित होता है। अगर आपको याद हो, ये एग्जाम्पल मैं आज सुबह याद कर रही थी जो प्रभु जी ने बताया था। जो एक्सरसाइज करते हैं बहुत हैवी डंबल्स वगैरह उठाना, तो आप देखेंगे उसको उठाने के लिए, सब उठाने से पहले वे गहरी सांस लेते हैं अंदर। उससे क्या होता है, उनको बल मिलता है। तो आप देखेंगे ये हम जो नाक से श्वास लेते हैं ये कोई हल्की चीज़ बिल्कुल भी नहीं है, बहुत प्रभावी है। तुरंत आपके मन पर इसका प्रभाव पड़ता है और प्राण आता है, बल मिलता है। तो हम जो श्वास लेते हैं ये बिल्कुल भी छोटी चीज़ नहीं है। ये बात यहाँ से हमें मालूम चल रही है। और जो प्राणायाम विधि है वो प्रामाणिक है, श्रीमद् भागवतम में बताई गई है। देखिए, श्रीला प्रभुपाद ने सामान्यतः कृष्ण के चरण कमलों पर ध्यान केंद्रित करके या हरे कृष्ण का जाप और जप करके मन को नियंत्रित करने की सलाह दी है। इसलिए मैं अपने पाठकों को निम्नलिखित तकनीकों का उपयोग केवल तभी करने की सलाह देता हूं जब इससे अशांत मन को एकाग्र करने में सहायता मिले। तो आगे जो स्टेप्स महाराज बताने वाले हैं, अगर आप उसको करके देखें और सच में आप एक्सपीरियंस करें कि आपका जो मन है वो फोकस्ड कर पा रहा है, तो उसको हम प्रैक्टिस करें। श्रीमद् भागवतम के तीसरे स्कंद में भगवान कपिल देव सिखाते हैं कि श्वास नियंत्रण मन को नियंत्रित करने में सहायक होता है। श्रीला प्रभुपाद ने इस बात को स्पष्ट करने के लिए सुंदर व्याख्याएं लिखी हैं, जिनमें श्वास लेना, छोड़ना और रोकना शामिल है। निम्नलिखित एक उदाहरण है। भगवत गीता 8.8 में कहा गया है कि व्यक्ति को श्वास अभ्यास अभ्यास योग युक्तेना करना चाहिए। इन नियंत्रण प्रक्रियाओं के कारण मन बाहरी विचारों में नहीं भटकता। चेतसः नान्य गमिन। इसमें आगे एक इंटरेस्टिंग बात देख रहे हैं यहाँ पर आप, कि महाराज जो भी हमें टिप्स एंड ट्रिक्स बता रहे हैं वो शास्त्र आधार ही है। शास्त्र को केंद्र में रखकर ही महाराज बता रहे हैं। कितना ब्यूटीफुल पॉइंट है ना। यही जो प्रामाणिक गुरु महाराज है, उनकी सबसे ब्यूटीफुल क्वालिटी है। बहुत सारी ब्यूटीफुल क्वालिटीज़ हैं, दिस इज़ वन ऑफ दोज, कि वे शास्त्र से बाहर का कुछ नहीं बोलते हैं। तो ठीक है, ये सारी चीज़ें हमें थोड़ा बॉडी के विषय में बताया जा रहा है, तो ये थोड़ा भौतिक विषय ना लगे, इसके लिए भी ज़रूरी है कि हम जाने कि ये शास्त्र की ही बात है। और शास्त्र में भी जो हम भगवद गीता भागवतम मुख्य रूप से सुनते हैं उससे कोट करके बता रहे हैं।
ठीक है, तो इस नियंत्रण प्रक्रिया के कारण मन बाहरी विचारों में नहीं भटकता जब हम श्वास का अभ्यास करते हैं। इस प्रकार व्यक्ति, इसको आप देख रहे हैं ना, अगर आप चैंटिंग कर रहे हैं, प्रभु जी ने जो बातें बताई थी उसको अगर आपने गंभीरता से सुना हो, तो उन्होंने बताया था हम तुरंत जैसे ही नाक से सांस लेते हैं, तो आप देखेंगे तुरंत हमारा जो मन है वो प्रेजेंट मोमेंट में आ जाता है। तुरंत जैसे ही आपको याद आता है मुझे नाक से सांस लेनी है, ये याद भी नहीं रहता है, पर जैसे ही तुरंत आपको याद रहा और आप इसका अभ्यास करते हैं तो फिर आदत भी हो जाती है, तो तुरंत आप प्रेजेंट मोमेंट में आ जाते हैं। तो इस प्रकार व्यक्ति अपना मन निरंतर भगवान पर केंद्रित कर सकता है और उन्हें प्राप्त कर सकता है। यति, श्रीमद् भागवतम 3.28.9 तात्पर्य। इसी श्लोक के मूल पाठ में इन श्वास अभ्यासों के अभ्यास का विस्तृत वर्णन है। पहले गहरी सांस ले, इनहेल, फिर सांस रोके और अंत में सांस छोड़े, एक्सहेल। तो ये प्राणायाम है, ये हमें जब करते समय नहीं करना है फॉर श्योर, आगे बताया जाएगा कब करना है। ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि मन स्थिर हो जाए और बाहरी विक्षोभों से मुक्त हो जाए। श्रीमद् भागवतम 3.28.9। हम में से अधिकांश लोग सांस लेते समय इस बात पर बिल्कुल ध्यान नहीं देते कि हम कैसे सांस ले रहे हैं। सांस लेना एक स्वतः स्फूर्त प्रक्रिया है, मतलब जिसमें कुछ प्रयास हमें नहीं करना होता, हम अपने आप नेचुरली सांस लेते हैं। योजना नहीं बनानी होती कि अब मुझे सांस लेनी है या कब। ये स्वतः स्फूर्त क्रिया प्रक्रिया है, मतलब अपने आप नेचुरली हम सांस लेते हैं। हालांकि एक सरल श्वास अभ्यास है जो मन को एकाग्र करता है और जागरूकता बढ़ाता है। यदि हम इसका अभ्यास करें और मन को भक्ति में विचारों से भर ले और स्वयं को कृष्ण का अंश समझे तो हमारा जप अत्यंत सुधर जाएगा। अब देखिए क्या स्टेप्स बताए जा रहे हैं। स्टेप 1, पैरों को क्रॉस करके बैठे। पद्मासन आदर्श है, लेकिन अन्य पांव पैर बांधने वाली मुद्राएं भी उपयुक्त है। तो आलती पालती करके जैसे आप बैठते हैं, लोटस पोज हमने सीखा था कैसे, जो लेफ्ट जो फुट है वो राइट फुट लेफ्ट फुट के शिन पर आता है। तो इस तरह से आप अपने आप, आपकी जो पीठ है वो सीधी हो जाती है। और आप अगर इसका अभ्यास कर रहे होंगे कि आप क्वेश्चन पे अगर बैठ रहे हैं, आज भी मैंने किया था, तो मैं खुद इसको देख पा रही थी कि एक ही पोज में काफी समय तक बैठने के बावजूद भी अनकंफर्टेबल फील नहीं हो रहा था। सोचिए कितनी छोटी छोटी सी बातें हैं जिसको हम फॉलो करें तो बहुत इफेक्टिव वो हो सकती है। तो करके बिल्कुल देखना चाहिए, जो भी बातें बताई जा रही है, हो सकता है आपको कुछ बातें लगे अरे ये तो कैसे ऐसा हो सकता है वैसा हो सकता है, करके देखेंगे तब पता लगेगा अरे वाह ये तो सच में ऐसे काम करता है। ठीक है, तो इस तरह से करिए और हथेलियों को प्राण मुद्रा में रखें। तो ये प्राण मुद्रा होती है, यहाँ पे देखिए फोटो भी है। सॉरी, प्राण मुद्रा इज दिस, ओ दिस इज डिफरेंट, लाइक दिस। आपकी जो दो पिंकी फिंगर और रिंग फिंगर है उसको फोल्ड करते हुए ऐसे करना है। अच्छा, ये अभी देखेंगे कैसे बताया जा रहा है। ठीक है, मैं आप सबके साथ ही पढ़ रही हूँ, आपके साथ ही पढ़ रही हूँ मैं, पढ़ के नहीं आई मैं। यह सबसे महत्वपूर्ण मुद्राओं में से एक है जो शरीर को सुप्त ऊर्जाओं को सक्रिय करने में सहायक होती है। यह रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत करती है, दृष्टि में सुधार करती है और थकान या अवसाद की स्थिति में हमें ऊर्जा प्रदान करती है। माता जी, मुझे ये बताइए बैकग्राउंड नॉइस आ रहा है क्या कुछ? नहीं आ रहा? ठीक है, तो क्या बताया जा रहा है? यह रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत करती है, दृष्टि में सुधार करती है और थकान या अवसाद की स्थिति में हमें ऊर्जा प्रदान करती है। अब आप सोचिए ये कितनी
और मतलब अजीब सी बात लग रही है कि एक खाली मुद्रा बनाने से इतनी सारी चीजें हो सकती है। थकान नहीं आएगी, दृष्टि में सुधार करती है, ऊर्जा प्रदान करती है, ये वो। बट अब ये है जो महाराज बता रहे हैं। सो इस बात को आप समझ रहे हैं, फर्स्ट स्टेप है ये जो मुद्रा बताई जा रही है इसको करना। इट इज लाइक दिस। शायद इस तरह से बैठना है चैंटिंग करते वक्त, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। करके देखेंगे, देखेंगे। देखिए, प्रभु जी बता रहे थे, जो परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज हैं, वे भी इस तरह से ध्यान मुद्रा बनाकर बैठते हैं जप करने के लिए। तो अब देखिए, ये सारी चीजें सच में इफेक्टिव है, तभी तो महाराज कर रहे हैं ना। तो बिल्कुल। और ये उनकी बहुत इट्स देयर कॉजलेस मर्सी कि उनके सीक्रेट्स वो हमें बता रहे हैं। ये सारी सीक्रेट कॉन्फिडेंशियल बातें ही तो हैं। हमें क्या पता महाराज किस तरह से क्या जब करते हैं जिससे उनको इतनी नाम में रुचि है। तो सारे अपने सीक्रेट्स हमारे साथ में शेयर कर रहे हैं। सो इट्स अ ग्रेट ब्लेसिंग दैट दिस नॉलेज इज कमिंग टू अस। हमें सारे सीक्रेट्स पता लग रहे हैं जो हम भी हमारी प्रैक्टिकल लाइफ में फॉलो करके लाभान्वित हो सकते हैं। स्टेप 2 देखेंगे। अपनी सांस पर ध्यान केंद्रित करें। सांस लेते समय मन में 1 2 3 4 गिने। सांस लेने में लगभग 4 सेकंड लगने चाहिए। सांस छोड़ते समय 1 2 3 4 गिने। ये जब के समय नहीं करना है, ये जब के पहले की या बाद की कुछ एक्सरसाइज है, वो बाद में हमें मालूम चल जाएगा हमें कब करनी है। क्योंकि जपा के टाइम टाइम तो हमें जपा ही करना है। सांस पर ध्यान करते हुए हम काउंटिंग्स तो नहीं करने बैठेंगे जपा के टाइम। तो ये एक्सरसाइज बेसिकली महाराज बता रहे हैं विच विल हेल्प अस टू बिकम मोर एक्टिव एंड एनर्जाइज्ड एंड बेसिकली टू गेट रेडी फॉर आवर जपा। सांस छोड़ते समय 1 2 3 4 गिने। इस चरण को कम से कम 4 बार दोहराए। जैसे वो शोल्डर एक्सरसाइज महाराज ने बताई थी, तो आप पता नहीं उसका अभ्यास कर रहे हैं कि नहीं, कि शोल्डर्स को पीछे रखकर इस तरह से बैठना है। शोल्डर रोटेशन भी बताए थे, उसकी आपको ज़रूरत महसूस हो तो आप कर सकते हैं। बट यस, इस तरह से बैठने से हेल्प तो मिल रही है। सारी प्रैक्टिकल टिप्स है ये। तो ये है सेकंड स्टेप। फर्स्ट स्टेप था मुद्रा बनाना, सेकंड स्टेप है कि किस तरह से सांस अंदर बाहर लेनी है। स्टेप 3, फिर से सांस ले। 1 2 3 4 गिने। इस बार सांस छोड़ते समय 1 2 3 4 5 6 गिने। सांस छोड़ने की अवधि बढ़ाए, मतलब और डीप गहरी सांस छोड़नी है। इस चरण को कम से कम 4 बार दोहराए। चरण 4। चार चरण मतलब स्टेप। फिर से सांस ले, इस बार बिना गिने। फिर 1 2 सेकंड या उससे अधिक समय तक सांस रोके, बिना गिने सांस छोड़े। इस चरण को कम से कम 4 बार दोहराए और अपनी लय खोजे। स्टेप 5, अपने ध्यान को उस विग्रह, मतलब भगवान की बात हो रही है, ये ट्रांसलेशन इस तरह से है, ट्रांसलेशन की वजह से यहाँ पर इस तरह से लिखा है, बट बेसिकली भगवान की बात हो रही है। जो भी आपके फेवरेट विग्रह है, राधा श्याम सुंदर, गौर निताई, कृष्ण बलराम, उन पर केंद्रित करें ध्यान। जिसकी जिनकी आप पूजा करते हैं, आपके खुद के विग्रह भी हो सकते हैं घर में, उनका ध्यान भी कर सकते हैं, या भगवान की किसी भी छवि पर और जप करें। जब भी मन भटक जाए उसे वापस मंत्र सुनने पर लाए और भगवान को देखते रहें। जो लोग आगे बढ़ना चाहते हैं वह जप करते समय अपने हृदय में स्थित भगवान पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। देखिए, अगर आपको दिमाग में भगवान का विग्रह याद करने में अगर दिक्कत है, स्मरण करने में, तो आप अपने सामने फोटो रख सकते हैं। मैंने पंच तत्व, भगवान पंचतत्व का फोटो रखा हुआ है। आज मतलब ऐसे काफी दिन से रखा था, बट आज कॉन्सेंट्रेटली आई वॉज
लुकिंग एट द फोटो। और मैं जब करते वक्त मैं सोच रही थी, लास्ट का मेरा जो जब था स्पेशली, कि भगवान सुन रहे हैं, सामने है, और वो सुन रहे हैं मेरा जब। सो आई वॉज ट्राइंग टू चैंट इन दैट वे। तो देखिए, इस बात को समझिए आप। ये सारी जो अलग 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 चीजें बता रहे हैं महाराज, ताकि देखिए हमारा जो मन है वो क्या है, इस बात को बहुत गंभीरता से समझिए आप। हम कुछ कर रहे हैं, और अगर हम एक ही चीज को रिपीटेटिवली करते हैं ना, तो वो मैकेनिकल हो जाता है। समझ रहे हैं आप? कोई भी चीज, अगर जैसे मंगलाचरण की बात करते हैं, सबसे प्रैक्टिकल एग्जांपल, हम डेली मंगलाचरण करते हैं, तो स्टैंडर्ड तो ये है कि जब हम मंगलाचरण कर रहे हैं तो हम अर्थ पर विचार करते हुए ध्यानपूर्वक मंगलाचरण करें। पर क्योंकि हम डेली मंगलाचरण करते हैं, मतलब मैं सबकी बात नहीं कर रही, मेरे साथ ऐसा होता है, तो वो मैकेनिकल होता है। जल्दी जल्दी बस पढ़ दिया, गा दिया, शाम को जो फाइल दिखती है जल्दी जल्दी गा दिया। कभी कभी याद रहता है, अच्छा हाँ अर्थ पे भी विचार करना होता है। तो डेली हम कुछ चीज करते हैं तो वो थोड़ा मैकेनिकल हो जाता है। तो हमारा जो मन है उसको इस तरह से जब हम अलग अलग तरह से व्यस्त रखेंगे, हमारा नाम जब अटेंटिवली करने के लिए, तो फिर वो और ज्यादा इफेक्टिव होगा। ये बात यहाँ से समझ में आ रही है। इस वजह से महाराज अलग अलग चीजें बता रहे हैं। कल फर्स्ट एक्सरसाइज क्या बताई थी? अच्छा, एक और बात महाराज ने बताई थी कि इसमें से आपको जो बेस्ट लग रहा है वो कर सकते हैं, सारी करना चाहे तो सारी भी कर सकते हैं। तो अभी फर्स्ट एक्सरसाइज जो हमने कल फॉलो की थी, कि फर्स्ट हरे पर ध्यान केंद्रित करना है, फर्स्ट हरे से पकड़कर फिर आगे महामंत्र सुनने का प्रयास करना है। सो दैट वाज फर्स्ट एक्सरसाइज। सेकंड एक्सरसाइज यहाँ बताया जा रहा है कि किस तरह से हम अम, प्राणायाम कर ले पहले, कुछ मिनट्स का, चैंटिंग करने से पहले। और फिर एक बार जब मन थोड़ा शांत हो जाए, थॉट्स वगैरह कुछ नहीं आ रहे हैं, तो फिर हम कॉन्शियसली भगवान का विग्रह हमारे चित्त में ला सकते हैं। या आप देखेंगे, एक बार मुझे माता जी बता रही थी, परम पूज्य राधा गोविंद महाराज भी इस तरह से बताते हैं कि आप सामने भगवान का फोटो रखकर उनके सामने उनको देखकर जप करा करें। इस तरह से परम पूज्य राधा गोविंद महाराज भी बता रहे थे कि भगवान का फोटो आप, भगवान के अलग अलग जो मतलब भगवान की जो फॉर्म से, कभी आप भगवान के चरण कमलों को देख रहे हैं, कभी उनके फेस को देख रहे हैं, इस तरह से आप ध्यान लगाकर आप जप कर सकते हैं। भक्तों को भी देखना चाहिए, बीच बीच में भगवान को भी इस तरह से आप देखें। जब भी मन भटक जाए, उसे वापस मंत्र सुनने में लाएं और भगवान को देखते रहें। ठीक है, तो ये बात यहाँ पर बताई जा रही है। जो लोग और आगे बढ़ना चाहते हैं, वे जप करते समय अपने हृदय में स्थित भगवान पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। श्रीला प्रभुपाद ने एक बार कहा था, हरे कृष्ण मंत्र जप का अर्थ है कृष्ण को सदा अपने हृदय में रखना। तो इससे देखिए एक बात और समझ में आ रही है कि आपने ये चीज देखी है, जब आप भगवान को बहुत ध्यान से देखते हैं तो वो इमेज, आप आंखें बंद करते हैं तब भी वो आपको स्पष्ट नजर आती है। जैसे मुझे अभी तक याद है, पहली बार जब मैं भक्ति में आने के बाद में, पहली बार जब मैं वृंदावन गई थी, तो इतने सुंदर भगवान लग रहे थे। डेली तो ऑनलाइन देखा था मैंने, लेकिन पहली बार ही मैंने दर्शन किए थे विग्रह के साक्षात। तो मुझे अभी तक याद है, स्पेशली राधा श्याम सुंदर जिन्होंने दर्शन किया था उनका, तो वो जो इमेज है, वो अभी तक मैं उसको अच्छे से स्मरण कर पाती हूँ। एकदम वो छप सी गई है, इतने सुंदर भगवान लग रहे थे। उन्होंने ईयर्स में कुछ कॉन्च शेल जैसे इयररिंग्स पहने हुए थे, और बहुत मतलब अद्भुत। वो फोटो भी मैंने अभी तक सेव किया हुआ है।
तो आप देखेंगे इस तरह से जब हम गंभीरता से भगवान को देखते हैं तो इमेज छप जाती है। तो देखिए, जब करते समय कुछ भौतिकतावादी विचार आए, उससे बहुत बहुत अच्छा है, बेसिकली होना ही चाहिए कि हमें भगवान से रिलेटेड या भगवान की हमें स्मृति हो उस समय, कुछ मेटेरियल टॉपिक्स की बजाय इन सब का हमें स्मरण हो। प्रभुपाद जी भी इस तरह से बता रहे हैं कि हरे कृष्ण मंत्र जप का अर्थ है कृष्ण को सदा अपने हृदय में रखना। मन को उसकी सक्रिय और भटकती प्रवृत्तियों से शांत करने के बाद हम भगवान को अपने हृदय रूपी कमल पर स्थापित कर सकते हैं और पवित्र नामों का जप कर सकते हैं। साथ ही भगवान पर ध्यान करते हुए और प्रत्येक मंत्र का श्रवण करते हुए यदि मन भटक जाए तो उसे धीरे से हृदय में स्थित भगवान पर वापस लाए और प्रत्येक पवित्र नाम का श्रवण करें। स्टेप 6, अपने मन और प्राणवायु को हृदय पर केंद्रित करें। वहां भगवान श्री कृष्ण का ध्यान करें। उनका मुख कमल के समान प्रसन्न है। इस बात को एक बार महाराज बताए थे कि कहीं ट्रैवलिंग कर रहे थे और वो बहुत नॉइजी एरिया था, बहुत मतलब भीड़ भाड़ शोर शराबा था। लेकिन फिर महाराज कार में थे एंड ही स्टार्टेड चैंटिंग, और चैंटिंग करते समय इस तरह से ही वॉज मेडिटेटिंग दैट भगवान हृदय में स्थित है और वे जप सुन रहे हैं। तो इस तरह से जब वे जप कर रहे थे तो तुरंत ही एक्सपीरियंस्ड, मतलब हिंदी बोलने का प्रयास करूंगी, तुरंत उन्होंने तुरंत वे एक अलग एनर्जी महसूस कर रहे थे। मतलब इस तरह से वो सच में फील कर पा रहे थे कि कृष्ण उनका जप सुन रहे हैं। सो यस ही महाराज इज ट्रांसेंडेंटल। बहुत सारी मुझे उनके विषय में काफ़ी सारी चीज़ें इस बार पता लगी थी जब मैं रिट्रीट में गई थी। कभी मौका मिला तो मैं बताऊंगी। बट यस, इस तरह से महाराज अपने रियलाइजेशंस शेयर करते रहते हैं। सो हाँ, इसी तरह से ऐसा कुछ भी यहाँ पर 6 स्टेप में बता रहे, अपने मन और प्राणवायु को हृदय पर केंद्रित करें, वहाँ भगवान श्री कृष्ण का ध्यान करें। उनका मुख कमल के समान प्रसन्न है। इस तरह से आप मेडिटेट, कृष्णा इज स्माइलिंग, उनकी आंखें कमल के भीतरी भाग के समान लाल है, उनका शरीर नीले कमल की पंखुड़ियों के समान सांवला है, वे अपने 3 हाथों में शंख चक्र और गदा धारण करते हैं। श्रीमद् भागवतम 3.28.13। स्टेप 7, भगवान के स्वरूप पर अपना मन स्थिर रखते हुए इस श्लोक का ध्यान करें। भगवान सदा अत्यंत सुंदर हैं और वे सभी लोगों के निवासियों द्वारा पूजनीय हैं। मतलब देखिए, ये सारी बातें क्यों हमें याद करना ज़रूरी है, ताकि हम उस समय कॉन्शियस रहे कि मैं जब कर रहा हूँ तो मैं किन की प्रसन्नता के लिए कर रहा हूँ। वे भगवान जो अनंत कोटि ब्रह्मांडों के स्वामी है, जो इतने इतने सुंदर है, ही इज ऑल अट्रैक्टिव, सभी लोगों के निवासियों द्वारा पूजनीय है, वे सदा युवा है, ही इज ऑलवेज यंग, और अपने भक्तों पर अपनी कृपा बरसाने के लिए सदा तत्पर रहते हैं। श्रीमद् भागवतम 3.28.17। सेवन स्टेप 8, अब अपने मन में भगवान, उनकी प्रतिमा, चित्र या कल्पना पर ध्यान केंद्रित करते हुए जप करे या कीर्तन गाए। प्रत्येक पवित्र नाम को सुनने का प्रयास करें। मतलब इसको आप कीर्तन में भी फॉलो कर सकते हैं। आपको चैंटिंग करते समय कीर्तन करने नहीं बैठ जाना है, इसको आप अपने कीर्तन में भी अप्लाई कर सकते हैं। वाह, कितना सुंदर है ना। आज प्लीज़ इसको शाम वाले कीर्तन में अप्लाई करके देखिएगा। सामने भगवान का फोटो रहता ही है,
तो एज यू आर चांटिंग ये सारी बातें आप याद करिए उस समय। धन भगवान कितने सुंदर है, दिखते भी है सामने इतने सुंदर है, ही इज ऑल अट्रैक्टिव, अनंत कोटि ब्रह्मांडों के स्वामी है, सबके द्वारा पूजनीय है। और ऐसे भगवान को प्रसन्न करने का एकदम सटीक उपाय मैं जान रहा हूँ या मैं जान रही हूँ, महामंत्र का कीर्तन। इसको प्लीज आज शाम को अप्लाई करके देखिएगा, यू विल फील वेरी ब्लिसफुल, ये मेरी गारंटी है। अभी मैंने अप्लाई नहीं किया, पर मैं आई एम ऑलरेडी फीलिंग सो मच एक्साइटेड। शाम को इसको अप्लाई करके देखेंगे पक्का आज। प्रत्येक पवित्र नाम को सुनने का प्रयास करें। यदि मन भटक जाए तो उसे धीरे से वापस लाए। महत्वपूर्ण बात यहाँ पर क्या बताई जा रही है? मैं इस अवसर पर प्रिय पाठक को यह याद दिलाना चाहता हूँ कि यह और अन्य सभी ध्यान तकनीकें मन को भगवान पर केंद्रित करने में सहायक है। भक्ति परंपरा में ये स्वयं में एक लक्ष्य नहीं है, बल्कि इस लक्ष्य तक पहुंचने का एक साधन है। तो आपको लग सकता है कि प्रभुपाद जी तो बताते हैं ओनली चैंट एंड हियर, तो ये महाराज पता नहीं क्या नई नई बातें बता रहे हैं, ऐसे भगवान पर ध्यान लगाओ, हृदय में ध्यान लगाओ, यहाँ ध्यान लगाओ, वहाँ ध्यान लगाओ। तो यहाँ पर महाराज जी की बात ऑलरेडी डिस्क्लेमर टाइप यहाँ पर रख रहे हैं कि भक्ति परंपरा में ये स्वयं एक लक्ष्य नहीं है। ये जो भी ध्यान तकनीकें बताई जा रही है, इसका बेसिकली कारण क्या है, रिजल्ट क्या होगा? मन को भगवान पर केंद्रित करने में सहायक है। तो ये इस लक्ष्य तक पहुंचने का एक साधन है, और किसी भी साधन की तरह लक्ष्य प्राप्त होने पर इन्हें अन्य अधिक प्रभावी विधियों से बदला जा सकता है या त्यागा जा सकता है। मुख्य उद्देश्य पवित्र नाम की दिव्य ध्वनि पर अपना पूरा ध्यान केंद्रित करना है। मेन गोल ये है कि आप नाम जप सुने। ऐसा नहीं करिएगा कि चैंटिंग कर रहे हैं तो देखिए, मेन चीज़ है कि हम हमारा नाम जब सुने, तो अब आपको लग रहा है कि इस तरह से मैं भगवान पर ध्यान लगाऊंगा तो मैं तो भगवान पर ही ध्यान लगाता रह जाऊंगा, नाम जब मैं उस समय नहीं सुन पाऊंगा, तो आप इसको ऑमिट कर सकते हैं, इसको मत आप फॉलो करिए। ट्राई करके देख सकते हैं। अगर आपको ठीक नहीं लग रहा है, आपको कठिनाई हो रही है कि आप नाम जब नहीं सुन पा रहे हैं, तो जो फर्स्ट एक्सरसाइज हमने कल डिस्कस की थी, आप उसको फॉलो करिए। पहला हरे पकड़ने का प्रयास करिए, फिर धीरे धीरे पूरा महामंत्र सुनने का प्रयास करिए। ये बात यहाँ महाराज बता रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमारी जो सेकंड एक्सरसाइज है वो कंप्लीट होती है, श्वास नियंत्रण और भगवान का ध्यान। तो इसको भी एक बार फॉलो करके देखिएगा कल, क्योंकि हम फॉलो करेंगे तभी पता लगेगा। फॉलो करने से पहले अगर हम अपने मन में कुछ भी धारणा कर लेंगे तो वो थोड़ी ठीक चीज़ नहीं है। तो एक बार इसको फॉलो करके आज शाम के जप में करके देखिएगा। सबसे पहले शाम के जप में अगर आप लाभान्वित हो, उससे आपको बेनिफिट होता है, तो फिर आप सुबह जप में भी उसको ट्राई कर सकते हैं। नहीं तो फर्स्ट एक्सरसाइज तो हमारे पास में है ही। तो इस तरह से इसको हम अब करने का प्रयास करेंगे आज शाम को, प्लीज़ भूलिएगा मत। शाम को आज हमें सेकेंड एक्सरसाइज जो आज हमने डिस्कस किए, विल ट्राई टू अप्लाई इट। ठीक है, अब हम यहाँ पर रुकेंगे और हमारी थर्ड एक्सरसाइज जो है वो हम कल डिस्कस करेंगे। फिर नेक्स्ट होगा अलाइनमेंट ऑफ हार्ट, उसके विषय में महाराज बताएंगे कुछ एक्सरसाइजेस, और फिर फर्स्ट चैप्टर हमारा कंप्लीट हो जाएगा। विल मूव टू द सेकेंड चैप्टर। तो ये बहुत सुंदर सी एक यात्रा सी नहीं लग रही है आपको, कि हम बैठे हैं और हम एक यात्रा कर रहे हैं, लाइक वी आर सिटिंग इन अ बोट, और धीरे धीरे कुछ दृश्य आ रहे हैं। इस तरह से नहीं लग रहा आपको? मुझे बिल्कुल इसी तरह से लग रहा है कि हम एक यात्रा कर रहे हैं, बहुत ब्यूटीफुल यात्रा है। ठीक है, अब हम यहाँ पर रुकते हैं। परम पूज्य सच्चिदानंद स्वामी महाराज की जय। श्रीला प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा।